नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार धनराज। आप सभी का निगाहे न्यूज में स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटी के बटन को नहीं दबाया है तो अवश्य दबा लें ताकि आपके पास हमेशा एक नया वीडियो मिलता रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं डेम्पैक्स जंगरोधक केमिकल। सीमेंट के साथ घर बनाते समय डेम्पैक्स का प्रयोग अवश्य करें, जंग सीलन से छुटकारा पाएं, क्योंकि घर रोज रोज नहीं बनता। आज मैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य चंद्र किशोर पराशर के माताजी स्वर्गीय चंद्रकला देवी के 93वीं जन्मदिन और श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ के सभागार में उपस्थित हूं। स्वर्गीय चंद्रकला देवी एक ऐसी महिला जो हमेशा से, चाहे वो परिवार में त्याग की बातें हो या सामाजिक उत्थान की, वो हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती रही हैं। आज वो हमारे बीच नहीं रही। वो 93 साल की उम्र में गोलोक को गमन हुई, पर हमारे बीच एक यादें छोड़कर जरूर गई। अपने पुत्र चंद्र किशोर पाराशर के रूप में, जो हमेशा हिंदू हित में सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने सामाजिक सारी विडंबनाओं से दूर गया दान कर माताजी के श्रद्धांजलि समारोह को आयोजित किया, जिसमें शांति पाठ के साथ सुमन अर्पित कर सांस्कृतिक माहौल के बीच अन्य लोगों ने अपनी अपनी वक्तव्य भी रखे। एक ऐसी मातृशक्ति को फिर से कुमार धनराज का भावपूर्ण श्रद्धांजलि और नमन। देखते हैं आगे का वक्तव्य। हम लोग जैसे पराशर भाई साहब के माता जी के दिवंगत आत्मा पे जो श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, चंद्रकला स्वर्गीय चंद्रकला देवी जी जो गोलोक को पधारी है, इनके बारे में दो शब्द आप कहें। माँ चंद्रकला देवी जी जो स्मृति शेष हैं, गोलोक वासिनी हैं, जिनके सुपुत्र आचार्य चंद्र किशोर पाराशर जी ने यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, उन पाराशर जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और माँ के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आप भी दो शब्द कहें। आज श्रद्धांजलि सभा में परम पूजनीय माँ चंद्रकला देवी जी को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारे आदरणीय यशस्वी पराशर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम से बताया जाए। मैं त्रेता कुमार दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता मुजफ्फरपुर। बहुत अच्छा। पराशर जी मेरे पुराने मित्र हैं। हाँ। और इस सभा स्थल पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये शांति का प्रतीक शांति कुंज हरिद्वार का एक ब्रांच है, हमारे शहर का गौरव है। इस जगह आकर और इस सभा में सम्मिलित होकर के मैं माता जी के प्रति और पराशर जी के प्रति हार्दिक संवेदना, प्यार और वो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं जानना चाहूंगा, आजकल पराशर जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने सामाजिक बहुत सारी विडंबनाओं से हटके, सामाजिक विडंबनाओं को तोड़ते हुए इन्होंने बहुत सारे चीज को अलग करते हुए आज श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद, है ना। इस तरह का आयोजन जो भी करेगा वो समाज के लिए पूजनीय माना जाएगा, क्योंकि हम संस्कार को कम कर लिए हैं और ऐसे संस्कारों में हमें लौटना होगा। आज है उनके प्रति हमारी श्रद्धा में कहीं कोई कमी है तो वो कमी हमारी है। हमें उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना होगा, जिंदगी में भी, जिंदगी के बाद भी, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के वंश हैं। चलिए, जीवन और मृत्यु का सत्य क्या है? जीवन और मृत्यु के बीच का सत्य क्या है? जीवन मृत्यु के बीच का सत्य है श्रद्धा, समर्पण और सेवा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के जीवन में, आज के दौर में नई पीढ़ी खासकर जो ऐसा करते जा रहे हैं कि हमारे जब माता पिता थोड़ा वृद्ध हो जाते हैं, उनको हम लोग छोड़ते हैं, परित्याग करते हैं, और जब मरते हैं तो समाज का रूपरेखा जो है उसको दिखावे में बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, भोज भात करते हैं। इससे आप कितना सहमत है? क्या ये सही है या का निर्वाह क्षमतानुसार, विवेक अनुसार अवश्य करनी चाहिए, इसलिए कि उसके निर्वाह के सिवा हमारा संस्कार अक्षुण्ण नहीं रह सकता और हम भविष्य में उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आज तो आप तो युवा पीढ़ी में है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या आज के युवा पीढ़ी क्या सोचती है अपने माता पिता के प्रति, जब सुख श्राद्धों के प्रति, श्राद्ध कर्म के प्रति क्या भावना रखती है? क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? दो शब्द कहें। श्राद्ध के प्रति जो भावना है, मतलब कि बाह्य आडंबर जो भी है, इतना खर्चा जो किया जाता है, खाना पीना, पंडाल, टेंट फेंट, ये सब जो है बेकार की चीज है। तो क्या चीज किया जाए? दरअसल होना क्या चाहिए आज के नया पीढ़ी को? से होना चाहिए, गया में जाइए, बढ़िया से करिए, वही सबसे अच्छा वही चीज है, श्राद्ध। और जीवन में, जीवन में माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अच्छे ढंग से उनको अच्छी देखभाल उनका करना चाहिए, यही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं, आइए दीदी आप बताइए, जो है सो कुछ दो शब्द जो है कहिए।
माता जी के शब्द में? आप तो काफी नजदीक रही हैं इनके और काफी जाने आने का मौका मिला आपको। बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हाँ। हम यही सीख लेना और सीख देना भी चाहते हैं कि माता पिता के जब तक जितना पार लगे उतना धरती पर है तब सेवा करना चाहिए। चलिए। और मरने के बाद आप जा करके जितना शॉर्ट में हो सके और दान कर दे, उनके नाम पर किसी गरीब को दे दे, किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी को दे दे, लेकिन जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित हैं तब तक उनका। ये है इंदु बाला जी जो खबड़ा से हैं और दर्शकों को बता दें काफी अच्छा जो है गायिका है इनका और जो है सो जनेऊ है, शादी विवाह हो और श्रद्धांजलि में भी है। और मैं चाहता हूँ आइए सपना राज जी, ये भी एक अच्छी कलाकार हैं और मुजफ्फरपुर से हैं और मुजफ्फरपुर में काफी अच्छा जो है सो भक्ति संगीत वगैरह और क्लासिकल में काफी काम करती हैं, अच्छा गाती हैं। आप 2 शब्द कहें। बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा। पराशर भाई को हमेशा देखते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में, हमेशा उन्हीं के द्वारा हमेशा बुलाया जाता है, आते हैं। और हमारी ये भी बिल्कुल यही सोच है कि कई लोग कहते हैं कि हमने सुना, हमारे सामने में बात हुई एक बार एक नवयुवक से, तो बोले कि अरे विदेश में रहते हैं अगर बच्चे तो एक्सपायर कर जाते हैं तो आ ही तो जाते हैं लास्ट में। सही बात। हमने कहा कि क्या बच्चे को जन्म केवल आग लगाने के लिए, शरीर को जलाने के लिए ही देते? बिल्कुल सही बात। ये चीज बहुत ये लगता है, जब जिंदगी है तो जितनी कोशिश हो पास में रहें। और इनका भी काफी अच्छा वक्तव्य रहा और कभी अच्छी समाज सेविका रही हैं। शुरू से हमारे पराशर भाई के साथ मैंने कई फंक्शन में इनको देखा भी है और इनका सुना और काफी भाव विभोर भी हो गई थी। आज चाहेंगे कि आप अपना 2 शब्द उनके चरणों में समर्पित करें, 2 शब्दों से। माता जी सभी को अपना समझती रही, सबसे बड़ी विशेषता थी जो उन्होंने एक ऐसा पुत्र रत्न मुजफ्फरपुर जिला को दिया, अपना समझते हैं। किसी गरीब से गरीब लोगों को किसी तरह का कष्ट हो तो देखिए पराशर जी कैसे दौड़ के जाते हैं। लास्ट में मैं आचार्य चंद किशोर पराशर जी से मिलना चाहूंगा, एक ऐसे लाल जो हमारे मुजफ्फरपुर से हैं और एक ऐसे माता ने एक अद्वितीय कही ऐसा पुत्र को पैदा किया जिन्होंने इस सारे चीज को सार्थक किया, समाज को नया संदेश देने का काम किया है। और आऊंगा कि आचार्य चंद किशोर पराशर जी अपने माता के जो है सो चरणों में 2 शब्द अर्पित करें। माँ की तुलना इस दुनिया में अगर की जा सकती है तो केवल माँ से की जा सकती है। माँ के अलावा माँ की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती है। और हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अपनी ही माँ नहीं, जितनी भी माताएं हैं वो मातृशक्ति हैं, वो हमारे लिए उसी प्रकार पूजनीय है जिस प्रकार दुर्गा हैं, जिस प्रकार सरस्वती हैं। और यही मानकर मैंने अपनी माता जी की सेवा की। मैं विशेष रूप से आज उनके इस स्मृति दिवस पर, इनका आज जन्मदिन भी है, ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रकला देवी उनका नाम था, तो चंद्रकला निकेतन नाम से एक संस्था की स्थापना बहुत जल्द हम लोग करेंगे और उसके द्वारा विशेष रूप से नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो हमारी माता जी ने जिस दिशा में कदम उठाया था उसको आगे बढ़ाएंगे। और एक और विषय मैं आपके संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि 1931 में मां का जन्म हुआ और 1951 में उनकी शादी हुई। इस बीच में वो 8वीं कक्षा पास करके वो जब निकली तो उनकी शादी हो गई और मेरे पिताजी ने प्रेरणा दी कि मध्यमा आप कीजिए, तो उन्होंने मध्यमा किया और जिस स्कूल की वो छात्रा थी अपने मायके में उसी स्कूल में शिक्षिका भी बनी। अब देखिए कि ये इस जागृति का कितनी बड़ी प्रतिक्रिया रचनात्मक होती है कि जब मेरे पिताजी ने इंटरमीडिएट पास करके और शिक्षा विभाग में काम करना शुरू किया सहायक के रूप में, लिपिक के रूप में, तो कुछ वर्षों के बाद ऐसा वातावरण बना कि मेरी माताजी ने कहा कि आप इतने अध्ययनशील व्यक्ति हैं, आप स्नातक कीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हमको तो 225 रुपये दरमाहा मिलता है, हम क्या करें, स्नातक के लिए पैसा कहाँ से आएगा। सही बात। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गहने बेच कर दूंगी और ये वास्तविकता है कि मेरी माँ ने अपने गहना बेचकर और मेरे पिताजी को ग्रेजुएशन करवाया। उसके बाद लोग बच्चे के लिए गहना बेचते, उन्होंने पति के लिए बेचा, कितनी बड़ी त्याग। और शिक्षा के लिए, वो कोई धन अर्जने के लिए नहीं। और दूसरी प्रेरणा उन्होंने मेरे पिताजी को दी कि जब वो बीए पास कर गए तो उन्होंने कहा कि आप बीपीएससी में बैठिए और 2 बार हमारे पिताजी को उन्होंने गहने बेच करके फी का पैसा दिया और बीपीएससी का एग्जामिनेशन उनसे दिया। मतलब पूरे फैमिली के प्रेरणा स्रोत के रूप में रही है, वो काम किए हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे परिवार में। आज जो सरस्वती की मुझ पर कृपा है तो ये मैं मानता हूँ कि साक्षात मेरी माता जी, माँ का ही देन है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ
कि माँ की सेवा, चाहे माँ पराई ही क्यों ना हो, पराई का अर्थ है कि सौतेली माँ भी अगर होती है तब भी उसे अपनी माँ मानकर और सेवा करना चाहिए, क्योंकि साक्षात दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी तो वही है और उसका फलाफल मिलता है। मैं आज के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ, अपनी माता जी को सत सत नमन अर्पित करता हूँ। चलिए, निगाहें के लिए 2 शब्द। निगाहें चैनल एक नया चैनल है और यूट्यूब पे हम उसके सब्सक्राइबर भी हैं, और निगाहें जिस प्रकार से खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र हैं या वो किसी शहर के टोले मोहल्ले का वो क्षेत्र जहाँ पर किसी की निगाह नहीं जाती है, वहाँ भी निगाहें पहुँच जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे आपके यूट्यूब देखे हैं, तो इसको बनाए रखिए और जन समस्याओं को लेकर जिस प्रकार आप नए नए विषयों को खोज करके, जैसे आज आपने मृतक भोज के बारे में बताया, मैंने एक यूट्यूब देखा था, आपने युवाओं से पूछा था कि आदर्श शादी करना चाहिए कि नहीं, तो उन लोगों ने कहा था कि प्रेम विवाह करना चाहिए, आदर्श शादी करना चाहिए। तो आप केवल समाचारों को हमारे समाज तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक लाइफस्टाइल जो है, भारतीय जीवन पद्धति है, उसको भी प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। निगाहें अपनी निगाहें ऐसे ही डालते रहे और हमारी निगाहों में रहे, यही आशीर्वाद। चलिए, ये थे हमारे साथ चंद्रकिशोर भाई। इनका बड़ा अच्छा लगा कि माँ तो माँ होती है, जिन्होंने 9 महीना पेट में रखा, इससे ज्यादा कष्ट दुनिया में कोई नहीं कर सकता एक माँ से ज्यादा, चाहे माँ अपनी हो या पराई। पराई तो होती नहीं, माँ तो माँ है, वो पराई क्या है, माँ माँ है। तो ऐसे माँ को श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय निगाहें। हम ही सुनेंगे हर मजलूम की आहें, हर समस्याओं पर होगी इसी तरह हमारी निगाहें। क्या बात।